सिनेमाया के सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, दिसंबर का महीना, साल 2024, ये वो महीना है कि जिसकी एक बहुत ही ख़ास तारीख़ का पूरी दुनिया को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार है और वो तारीख़ है 24 दिसंबर की। और ये तो आपको पता ही होगा कि 24 दिसंबर को आपके अपने रफ़ी साहब की पैदाइश हुई थी और इस साल 24 दिसंबर को रफ़ी साहब की हम सेंटेनरी मनाने जा रहे हैं, यानी कि उनका 100वां जन्मदिन। ये दिन बहुत ही ख़ास हैसियत का हामिल हो चुका है और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया, मैंने देखा कि हर जगह पे, हर शहर में बड़ी ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। गोया कि ये जो 24 दिसंबर है एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन की सूरत अख्तियार कर गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बॉम्बे में शान मुखानंद हॉल में बहुत ही शानदार प्रोग्राम का आयोजन होने वाला है। साथ ही साथ ग्रैंड थिएटर यानी कि नेताजी अंबानी का जो थिएटर है उसमें भी बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही लविश सोनू निगम जी का प्रोग्राम अरेंज किया गया है। इसके अलावा बॉम्बे में शायद ही कोई एक ऐसा ऑडिटोरियम होगा, छोटा या बड़ा, जहाँ पे रफ़ी साहब के नाम से उस दिन प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। और आपके अपने शहर में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑडिटोरियम में रफ़ी साहब के नाम पे ये सेलिब्रेशन ज़रूर हो रहा होगा। पता कीजिए और शामिल हो जाइए। आज मैं एक पुरानी फिल्म की बात करूंगा। पुरानी मीन्स बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर 1970 को हम एक पुराना वक्त मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि 1970 में आने वाली फिल्म वो तो पुरानी फिल्म ही कहलाएगी। और उस फिल्म के बारे में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उस फिल्म में छोटे बजट की फिल्म थी और राजश्री की फिल्म थी। और राजश्री फिल्म वालों का अपना एक कहना चाहिए कि एक मयार था, एक स्टैंडर्ड था कि उन्होंने हमेशा छोटे बजट की फिल्मों में वो कमाल दिखाया जो बड़े बड़े बैनर की फिल्में भी न दिखा पाईं। दोस्ती तो आपको याद होगी, फिर उसके काफ़ी सालों के बाद गीत गाता चल, वो भी आपको याद होगा। इस तरह से राजश्री वालों का अपना एक मकाम है छोटे बजट में बेहतरीन कहानी और बेहतरीन स्क्रीन प्ले के साथ छोटे अदाकारों को लेकर बेहतरीन फिल्में देने का। 1970 में आज जिस फिल्म की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये फिल्म, इसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी इन्होंने। और फिल्म का हर नगमा, हर गीत बड़ा ही बेमिसाल था। जो मैं ख़ास तौर से आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि इस रफ़ी साहब की आवाज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो रफ़ी साहब तो हर गाने में अपनी एक जो आवाज़ पेश करते थे उसका तो खैर क्या कहना। वो असर, वो एक्सप्रेशन, वो अंदाज़, वो तो अल्लाह ने किसी और के गले में दिया ही नहीं। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी रफ़ी साहब की आवाज़ का इस फिल्म के गानों में कुछ अलग ही इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतनी भूमिका किस गाने के लिए बांध रहा हूँ या किस फिल्म के लिए बांध रहा हूँ। गाने के लिए नहीं, पूरी फिल्म के तमाम गानों के लिए। तो आइए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज मैं बातें करूंगा 1970 में आने वाली फिल्म वापस की। वापस राजश्री की फिल्म थी। इसे संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। कई गाने थे जिन्हें रफ़ी साहब, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जो कहने वाली बात है वो ये कि इस फिल्म के तमाम गाने बड़े ही डिफरेंट अंदाज के थे। और ख़ास बात उसमें ये थी कि रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ का एक बड़ा ही अनोखा इस्तेमाल किया था। एक ऐसा इस्तेमाल जो उनके बहुत ही ख़ास, बहुत ही कम गानों में नज़र आता है। और ये कमाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था कि जिन्होंने रफ़ी साहब से एक ऐसे टेक्सचर का इस्तेमाल करवा लिया। मैं आपको गाने याद दिलाता हूँ। एक गाना था लता जी के साथ बड़ा ही खूबसूरत, जो आज भी अगर आप सुनते हैं तो आपको वो गाना अपने रोए पे फील होता है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ये गाना आपको याद होगा ना। आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। एक तेरा साथ हमको दोस्तों, इस फिल्म में दो गाने छोटी बच्ची पे भी लिखे गए थे। गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और उन्होंने अपने कलाम में इतनी खूबसूरत लाइनें लिखी थी
और इतना जज्बा और एहसास भर दिया था कि जब रफ़ी साहब की आवाज़ में हम उन गानों को सुनते हैं तो मज़ा आ जाता है। याद आ गया आपको? एक गाना तो था गुड़िया मेरी लाडली, ये बच्ची के बर्थडे के मौके पे उनके फादर पेश करते हैं। सुनते हैं उस गाने की भी झलक। गुड़िया सी मेरी लाडली। तीसरा गाना, जिस गाने को रफ़ी साहब ने एक बड़े ही अनोखे अंदाज में गाया था और ये गाना भी बहुत असर करता है दिल पे, दूर है वो आंचल। ये गाना बहुत ही जज्बात से पुर गाना और बड़ा ही अनकॉमन गाना है, बड़ा ही रेयर गाना है। आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा इस गीत को, लेकिन मैं इन तमाम गानों की थोड़ी थोड़ी झलक पेश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी भी छोटी फिल्में आई हैं कि जिनमें गाने बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत, और जब जब आप उन गानों को सुनते हैं तो आपको एक ताजगी का एहसास होता है। लीजिए सुनते हैं दूर है वो आंचल। दूर है वो आंचल जो पहुँचे तेरे आस। एक गाना इस फिल्म में उषा मंगेशकर जी की भी आवाज़ में था, अगरचे वो गाना पॉपुलर तो नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल धुन उसकी भी खूबसूरत थी और उषा जी ने गाया भी बड़ा अच्छा था। ये गीत था झुनझुना झुनझुना। मैं उसकी भी झलक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक गाना, बड़ा ही ख़ास गाना, इस गाने को अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक गीत की और भी झलक आ जाएगी। वो गीत है जाग दिले दीवाना रुताई वसले यार की। उस गाने की झलक कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में आ जाएगी जब इस गीत को सुनते हैं। और ये वो गीत है जिसके बोल हैं आई बहारों की शाम क्या जाने किसके नाम। ये गीत मैं क्या बताऊं कि मैंने कभी भी इस गीत को एक बार नहीं सुना। मैं जब भी सुनता हूं तो कम से कम 3 बार 4 बार लगातार मैं सुनता चला जाता हूं। और आज ये वीडियो बनाने की ख़ास वजह यही थी कि आज भी मैंने जब इस गीत को सुना तो मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई कि ये इतना खूबसूरत गीत क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। सुना तो आप लोगों ने भी सैकड़ों बार है, लेकिन एक बार और सही मेरे कहने पे तो ये वो गीत है जो आपके सामने मैं उसकी झलक पेश कर रहा हूँ। आई बहारों की शाम क्या जाने किसके नाम। आई बहारों की शाम क्या जाने। और दोस्तों, जहां आपने ये तमाम नगमे सुने जो बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही दिलकश नगमे थे, बड़े ही मशहूर कर देने वाले नगमे थे, एक गाना उसमें क्लासिकल नौइयत का भी था और रफ़ी साहब ने वहाँ इन तमाम रंगों से हटकर एक अलग ही रंग पेश कर दिया। और मैं चाहूँगा कि आप उसे भी ज़रूर सुने, क्योंकि उसमें रफ़ी साहब की आवाज़ की वो उड़ान, वो तरंग, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और वो गीत कौन सा है आइए मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन इन तमाम गीतों की मैं सिर्फ आपको झलक ही दिखाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा गीत तो मैं पेश नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा गीत पेश करने की ममानियत है, कॉपीराइट का मसला है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ जब मैं आप लोगों को वो छोटे छोटे नगमे की झलक याद दिला देता हूँ तो आप लोग उसे देखते ज़रूर होंगे। पूरे का पूरा यूट्यूब पे सारे का सारा मौजूद है और बहुत ही महसूस होते होंगे। तो आइए सुनते हैं उस नगमे को। पंजनिया छन के राम। तो दोस्तों, आज मैंने जिक्र किया 1970 में आने वाली फिल्म वापस का, जिसमें संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी ने। राजश्री की ये फिल्म थी और आपने देखा कि तमाम के तमाम नगमे कितने खूबसूरत थे। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आप लोगों के जहनों को थोड़ा सा झिझोड़ा है तो आप लोगों ने इस गीत को ज़रूर सुना होगा या फिर से YouTube पर जाकर सुनेंगे और इतना तो ज़रूर कहेंगे कि जावेद भाई आपने तो वाकई माजी के फसाने छेड़कर बड़ा अच्छा किया। तो बस ऐसे ही आप लोगों के सामने आता रहूँगा और शायद मैं कम आ सकूं, क्योंकि अभी तो मसरूफ़ रहूँगा मैं 24 दिसंबर के लिए। और जाहिर सी बात है कि 7 साला ये रफ़ी साहब की जन्मदिन का मामला है और काफ़ी बिजी रहूँगा। तो बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर आऊँ। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आप तमाम दोस्तों को नमस्कार।